श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय तो श्रावण मास का बहुत ही पवित्र समय चल रहा है और श्रावण मास के अंतर्गत मासिक शिवरात्रि का तो बहुत ही विशेष महत्व होता है और इस दिन साधक के द्वारा जो भी कुछ भी उपाय किए जाते हैं उसका उपाय आपको कई गुना लाभ देता है, आपकी हर एक मनवांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। और आज की इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि अर्थात श्रावण मास के अंतर्गत आने वाली इस शिवरात्रि को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। इस उपाय को करके आप किसी भी प्रकार की जो कामना है आपकी, यदि कोई कार्य है बहुत समय से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, या घर में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, या गरीबी है, या नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी उपाय के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। देखिए, इस उपाय को करना कैसे है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए जो बताया हुआ क्रम है उस क्रम को समझना बहुत जरूरी है। तो इस उपाय को कृपया ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि इस उपाय को करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो और आप जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं वह मनोकामना भी आपकी शीघ्र ही पूरी हो जाए। तो उसके पहले साथियों, आपसे निवेदन है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह मंत्र भगवान शिव का अति प्रिय मंत्र है, जिसका वर्णन पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने शिव महापुराण की कथा में करते रहते हैं। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को आप कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का ध्यान करते हुए अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। तो देखिए साथियों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको 5 बेलपत्र ले लेने हैं। ये सभी बेलपत्र शुद्ध एवं साफ होने चाहिए, कहीं से कटे फटे यह नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपने 5 बेलपत्र ले लिए होंगे। इसके साथ ही आपको ले लेना है आपके घर का है शुद्ध एवं साफ जल। इस जल में यदि आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो यह सर्वोत्तम हो जाता है। तो क्या करना है आपको कि मासिक शिवरात्रि के दिन अर्थात आप कल, या जो भगवान शिव की जो शिवरात्रि जिसे कहते हैं, और श्रावण मास की शिवरात्रि का तो मैंने आपको बताया बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के लिए आपको आपके साथ 5 बेलपत्र ले जानी है। इसके साथ ही आपको 1 लोटा जल ले जाना है और भगवान शिव के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी चाहिए। यदि आपको सभी स्थानों का ज्ञान नहीं है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सभी शिव परिवार का स्थान को देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करनी है और उस जो बेलपत्र है उसकी डंडे का मुख आपको जलाधारी की ओर अर्थात विपरीत दिशा में करना है। अर्थात भगवान शिव की जो लिंग है उस तरफ आपको पत्ती का मुख करना है और जो डंडी है उसका मुख आपको बाहर जहां से जल निकलता है उस तरफ कर देना है। इसके अलावा जो दूसरी बेलपत्र है वो माता पार्वती के कटी भाग में वहां पर समर्पित करनी है। इसे समर्पित करने का जो क्रम है वो ये होगा कि जो 2 बेलपत्री का मुख है उस दोनों बेलपत्री के बीच में भगवान शिव आ जाने चाहिए। अर्थात भगवान शिवलिंग जो है वो दोनों बेलपत्र के बीच में इस क्रम में रखी जानी चाहिए, जिससे भगवान शिव को वो समर्पित मानी जाती है और माता पार्वती के हस्तकमल पर भी वो समर्पित मानी जाती है। इसी के साथ आपको 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर देना होगा। याद रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित की गई इस बेलपत्र की डंडी आपको आपकी विपरीत दिशा में रखनी होगी। जिस दिशा में आप बैठे हैं उस दिशा में जब आप बैठे हैं तो आपके विपरीत दिशा की ओर उस बेलपत्र की डंडी होगी, अर्थात पत्ती का मुख आपकी ओर होगा। चौथी बेलपत्र आपको जिस तरफ से जल नीचे गिर रहा है अर्थात भगवान शिव की लिंग के
अलावा जो स्थान बचा है जहां से जल बहते हुए जा रहा है, आपको उस स्थान पर भी एक बेलपत्र समर्पित करनी होगी। पांचवी बेलपत्र की बात करते हैं तो पांचवी बेलपत्र आपको भगवान नंदी जी के चरणों में समर्पित करना होगा, और विशेष रूप से वह चरण जो उनका उठा हुआ चरण है, उठे हुए जो पैर हैं, उस स्थान पर आपको यह एक बेलपत्र समर्पित कर देनी होगी। इतना करके आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति शीघ्र करें, ताकि जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है उन सभी समस्याओं से आपको समाधान प्राप्त हो सके। साथियों, इसके अलावा एक और विशेष उपाय है, और इस उपाय को आपको शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए उपाय है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में चल रहे धन की समस्या को निश्चित रूप से समाप्त कर सकेंगे। क्या है ये उपाय, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भगवान शिव की रात्रि है, अर्थात जो शिवरात्रि है और श्रावण मास की शिवरात्रि है, इस दिन आपको एक दिए वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह एक दिया आपको कहां पर जलाना है और कैसे इसे प्रज्वलित करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको एक दिया आपके घर पे माता लक्ष्मी जी के सम्मुख प्रज्वलित करना होगा। कल मुख्य रूप से शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित दिन माना जाता है, इसलिए आपको एक दिया माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उनके समक्ष आपको प्रज्वलित करना है। इसे प्रज्वलित कैसे करना है, किस समय करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब माता जी के समक्ष हम यह दिया प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके पहले आपको एक चावल की ढेरी माता की मूर्ति के समक्ष रखनी होगी। थोड़ी सी ढेरी, और ये जो चावल की ढेरी है यह बिल्कुल जो टूटे हुए चावल की ना हो, साबुत चावल का प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि पूजा इत्यादि में प्रयोग किए जाने चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक चावल की ढेरी माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको रख देनी है, और उसी के ऊपर यह दिया आपको रखना है। ठीक है, माता लक्ष्मी को जो आप दिया जलाएंगे वह शुद्ध देशी घी का होना चाहिए। उस देशी घी में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। आप चाहे तो 2 बाती का प्रयोग कर सकते हैं, 4 बाती का प्रयोग कर सकते हैं, 7 बाती का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अपनी सुरक्षा के अनुसार इस बाती का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे तो एक लंबी बाती का प्रयोग करके इस दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपको ध्यान कर लेना है, ताकि आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके, और आपके जीवन में चल रहे जो भी धन धान्य की समस्या है वह शीघ्र ही दूर हो जाए। इसके अलावा एक दिया आपको 8 बाती वाला या 12 बाती वाला, यह दिया भगवान शिव के मंदिर में भी समर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिवलिंग के समक्ष आपको प्रदोष काल में यह दिया समर्पित कर देना चाहिए, प्रज्वलित कर देना चाहिए। 8 बाती का या 12 बाती का दिया भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करने से भगवान शिव की साक्षात कृपा प्राप्त होती है, और आपके जो काम बिगड़े हुए हैं वह कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो या तो आप एक दिया माता लक्ष्मी के मंदिर में, और या तो एक दिया आप भगवान शिव के मंदिर में 8 बाती का या 12 बाती का, या दोनों दिया आप यदि जलाना चाहें तो दोनों दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और आपके जो कार्य हैं वह धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इन उपायों को अवश्य करिएगा। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।